रामायण में त्रिजटा का अर्थ क्या है? 3 जटाओं वाली। एक चोटी तो करते हैं, कोई कोई छोटी छोटी कन्याओं की 2 चोटियां भी की जाती हैं, लेकिन त्रिजटा को 3 चोटियां थी। भारत में खास विष्णु के मंदिर बनाते हैं, शंकर के मंदिर बनाते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, विष्णु की मूर्ति बनाते हैं और शंकर की मूर्ति बनाते हैं। ब्रह्मा की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाते। लेकिन रावण के राज्य में एक ऐसी राक्षसी थी जो ब्रह्मा की भी पूजा करती थी, मन मंदिर बनाती थी, मूर्ति बनाती थी, ब्रह्मा के ऊपर भी विश्वास था, उसकी भी उपासना करती थी और विष्णु की प्रिय भी उपासना करती थी और शंकर की भी उपासक थी। तीनों ज्ञान की जटाएं वो धारण करने वाली थी, इसलिए सीता की सुरक्षा करती थी। राम के प्रति उसका भी अटूट विश्वास था। तो 3 चोटी धारण करना माने तीनों मूर्तियों में अटल विश्वास पैदा करके रखना। ये तो पता है कि ब्रह्मा की मूर्ति सफल नहीं होती है, इसलिए पूजा नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मा नहीं होता तो जो वेदवाणी मुरलियां हैं वो हमारे हाथ लगती क्या है? नहीं लगती। इसलिए निमित्त तो बनाना। देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण धर्म तो स्थापन किया। चलो अव्वल नंबर ब्राह्मण धर्म में सूर्यवंशी स्थापन नहीं हुए, बाकी जो नीची कोटि के ब्राह्मण थे, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि 8 कुरियों के ब्राह्मण तो स्थापन हुए कि वो भी नहीं हुए? वो तो हुए। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि षष्ठ प्रक्रिया में ब्रह्मा का कोई हाथ नहीं है। नहीं, जो फाउंडेशन में होता है वो सदा काल के लिए होता है। हाँ, फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता है, ऊपर की मंजिल के कंगूरे सबको दिखाई पड़ते हैं दूर दूर से भी। इसलिए त्रिजटा राक्षसी दिखाई है। अभी सीता कहाँ पल रही है?
रावण की कैद में पल रही है या कहीं दूसरी जगह है? रावण की कैद में पल रही है। जहां भी पल रही है तो वहां कोई त्रिजटा राक्षसी भी होगी। क्या? सूर्यवंशी कुल की नहीं है। कौन से कुल की है? राक्षसी कुल की है। चंद्रवंश को भी राक्षसी कुल नहीं कहेंगे। राक्षसी कुल पैदा ही होते हैं द्वापर युग से, लेकिन राक्षसी कुल की होते हुए भी रामचरण रति निपुण बेशेखा, राम के चरणों में उसका विशेष प्यार होता है, इसलिए सीता की सुरक्षा करती है।